हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू बिल्कुल शुरू से। यानी अगर आपको उर्दू में कुछ भी नॉलेज नहीं है तब भी उर्दू पढ़ तथा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी धर्म जाति के लोगों के लिए हैं जो आसानी से सीख सकते हैं। और इतने अच्छे और ट्रिक के साथ आप लोगों को उर्दू पढ़ाऊँगा कि आपको उर्दू पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग रहते हैं जिसमें उर्दू भी बोली जाती है, इसलिए आपको उर्दू भी जानना चाहिए। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, खासकर क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उर्दू को कैसे सीखा जाता है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखना होगा कि हम जब कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे हम हिंदी सीखते हैं, तो उसे हमें क्या करना है, स्वर यानी जो स्वर व्यंजन होता है, यानी 36 को क्या होता है, लेटर होता है, उसे पहचानना पड़ता है। और इंग्लिश सीखने के लिए उसे अल्फ़ाबेट 26 को होता है, उसे पहचानना पड़ता है। उसी तरह जब हम उर्दू सीखने का प्रयास करते हैं, उर्दू सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, 38 इसमें क्या होता है, अक्षर होता है, जिसे हम लोग उर्दू में हर्फ बोलते हैं। ये सब क्या होता है, 38 को होता है। तो पहले हमें इसे क्या करना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, सही से बारी बारी से देख लेते हैं किसको क्या पढ़ा जाता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए अब हम इसे क्या करते हैं, बारी बारी से समझ लेते हैं। ये जो लंबी लकीर जो दिख रहा है, इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे अलिफ पढ़ा जाता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आ। इसे बा पढ़ा जाता है, इसको बे पढ़ा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, बा। इसे पे पढ़ा जाता है तथा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। इसे ताप ते पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ता। इसे टा बोला जाता है और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, टा। इसे सा पढ़ते हैं, से पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, सा। इसे जीम पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जा। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, चे, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, चा। इसे पढ़ते हैं हे, इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। इसे खा पढ़ा जाता है, यानी खे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, खा पढ़ा जाएगा। इसे हम लोग दाल पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या होगा, दा। इसे डाल पढ़ा जाता है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जाल, यानी दाल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, जा। ये लाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन, इसे भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं रे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। इसे रे पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, रा। ये क्या है, जे पढ़ा जाएगा इसको, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, जा। इसे क्या पढ़ा जाता है, जे, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये बिंदा वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बिंदा लगा हुआ है। या जिम से भी क्या होता है, जा होता है, जिम से भी जा होता है, यहाँ भी दोनों में क्या हो जाएगा, जा ही होगा। इसे पढ़ते हैं सीन, इसे छोटी सीन से बोला जाता है, ये क्या है, इसे प्रोनाउंसिएशन इसका भी सीन सा हो जाएगा, ये बड़ी सीन है। इसे भी, उसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा, सा। इसे सात बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, सा। इसे जात बोला जाता है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, जा। इसे तो बोलते हैं, इसे हम लोग उच्चारण में क्या बोला जाएगा, ता। इसे जो बोलते हैं, इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा, जा। एन बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आ। आयन है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आ। ए गायन है, इसे क्या बोला जाएगा, गा। ये क्या है, फे है, इसे कैसे पढ़ा जाएगा, फा। आइए अब क्या करते हैं, ये दोनों लाइन क्या हो गया, इसे हम देख चुके हैं। लास्ट वाला लाइन इसे भी देख लेते हैं।
ये जो है बड़ी काफ जिसको बोला जाता है इसे काफ बोला जाता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, का। इसे भी काफ बोला जाएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गाफ। इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। इसे लाम बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ला। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीम। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, मा। इसे क्या आ गया, नून पढ़ा जाएगा, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, नून। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाव। इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, वा। इसे छोटी हा से हम लोग जानते हैं, इसे हा, इसका उच्चारण क्या आएगा, हा। इसे भी क्या छोटी हा या दुचस्मी हा बोला जाता है, इसे भी क्या पढ़ा जाएगा, हा। हमजा को हम लोग क्या करते हैं, इसका उच्चारण क्या आ जाएगा, अगर हमजा लिखा हुआ रहेगा तो आ जाएगा। ये छोटी या है, इसे या बोला जाएगा। ये बड़ी ये है, इसे क्या बोला जाएगा, या। ये था आपका क्या 38 क्या है, हर्फ। लेटर को हिंदी में इस सब को क्या बोलते हैं, अक्षर को हम लोग हर्फ बोलते हैं। यानी ये क्या है, 38 गो है। इसे हमें क्या करना होगा, अगर आप उर्दू पढ़ना भी चाहते हैं तो इससे पहले क्या करना होगा, इस सभी का प्रैक्टिस करना होगा। पढ़ने के साथ साथ इसे लिखने का भी क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। कॉपी में उतार के इसे लिखना होगा। अगर आप उर्दू लिखना भी चाहते हैं तो पहले इसे प्रैक्टिस करके लिखने सीखना होगा, उसके बाद ही आप लिख सकते हैं। या अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो पहले 38 जो है लेटर जो हम बताए हैं, इसे इसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आपको पढ़ने और लिखने आएगा। तो ये हम लोग समझ गए हैं कि इसे किस नाम से पुकारा जाता है, नहीं इसे कैसे पढ़ा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या है दर्शाया गया है, इसे हम क्या करते हैं, बारी बारी से समझते हैं। ये पहला वाला जो है ये ज़बर का सिंबल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज़बर। किसी भी हुरूफ में अगर ऊपर में रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इस तरह का लकीर मिले तो उसे हम लोग ज़बर बोलते हैं। अगर ज़बर के बारे में पहचान लेते हैं पहले, अगर कोई भी लेटर में यानी कोई भी अक्षर में इस तरह का अगर आपको लकीर मिले तो क्या है, ज़बर बोला जाएगा। और ये क्या है, ज़ेर है, हमेशा क्या रहता है, नीचे रहेगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेश। यानी ये सिंबल जो है आपको पेश बोला जाएगा। जैसे इस तरह का रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेश बोलते हैं। और पेश हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर में लगा हुआ रहता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जज्म। जज्म का क्या है, सिंबल है। जस्ट क्या होता है, जज्म पेश के जैसा ही लगभग होता है, लेकिन ये थोड़ा इसका मुंह क्या हो रहेगा, खुला हुआ रहेगा। और ये चाबी की जैसा अगर दिखाई दे तो ये क्या है, पेश है। हमेशा क्या रहता है, ऊपर में रहता है। तो आइए हम थोड़ा पेश के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको लिखना है, अगर किसी हर्फ में पेश मिले तो उससे क्या होता है कि पहले अगर जज्म अगर मिले तो जज्म को दूसरे हर्फ से क्या करते हैं, मिला के पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मीम के ऊपर क्या लिया हुआ है, ज़बर, ऊपर में रहता है तो ज़बर हो जाता है, और ये क्या हो गया, जज्म। लेकिन आपको हालांकि उर्दू में ज़बर ज़ेर ये सब की मात्राएं नहीं मिलेगा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये क्या है, ऊपर में अगर ज़बर रहे और उसके जस्ट साइड में क्या रहे, कोई भी लेटर हो उसमें क्या रहे, कोई अक्षर में जज्म रहे तो उसे पिछला हरूफ से मिला के पढ़ लिया जाता है। यानी ये इस हरूफ से आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, मीम के साथ नून को क्या पढ़ सकते हैं, मन। जैसे आपको लिखना हो फन तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये फा है, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, यानी फा के साथ खींचा जाएगा तो ये हो जाएगा फन। जैसे आपको दीन लिखना है तो ये दाल में क्या आ गया, नीचे रहेगा तो ज़ेर होगा, इसमें जज्म रहता है। लेकिन पढ़ते टाइम हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग लिखने के टाइम में इसे नहीं लिखा जाता है। इस तरह का क्या होता है, इसमें सिंबल को अलग अलग से दर्शाया जाता है। जैसे आपको लिखना है सब, तो सीन और बा को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सब। जैसे यहाँ पे क्या है, सीन खोज लेंगे हम, यहाँ पे कहाँ है, सीन यहाँ है तो यहाँ हम लिख देंगे सीन, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, बा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सब।
इसी तरह बहुत सारा है, जैसे कब लिखना है, काफ और बा को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कब। इस तरह से ये क्या हो गया, उर्दू। अगर आप इस तरह से इसे सही से कॉपी में नोट करने के बाद याद कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और इसे घर में रिवाइज करके 2-4 बार लिख सकते हैं, ताकि आपको क्या हो, पढ़ने और लिखने में आसानी हो। यह आपको पूरा डिटेल से समझाया गया है। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे कैसे क्या किया है। पहले हम लोग इसे पढ़ना सीखे हैं उच्चारण के साथ कि इसे कैसे पढ़ा जाता है, और यहाँ पे क्या है डिटेल से लिखा भी है, इसे लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग ज़बर की पहचान किए हैं। अगर कोई हर्फ में क्या हो, ऊपर में रहता है तो उसे ज़बर बोला जाता है, कोई नीचे अगर रहे तो उसे क्या बोला जाता है, ज़ेर बोला जाता है। और हम लोग पेश वाले सिंबल को भी पहचान लिए हैं, ऊपर में रहेगा इस तरह का तो उसे क्या बोलते हैं, पेश बोला जाएगा। और जस्म के बारे में भी जाने कि जब हम कोई हर्फ लिखते हैं उसमें इस तरह का लिखा हुआ रहे तो उसे क्या बोलते हैं, जज्म। जैसे दीन लिखना है आपको तो क्या हो गया, ये दाल में क्या लग गया, ज़ेर, ऊपर में जज्म, इसे मिला के क्या कहा जाएगा, दीन कहा जाएगा। यानी हम इसे सही से समझ लिए हैं। अब हम इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, बताएंगे कि इसे यानी अलिफ बा को और डिटेल से पढ़ेंगे, फिर दूसरा नेक्स्ट और पढ़ेंगे आगे इसको कैसे लिखा जाता है, उस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो से थोड़ा सा भी क्या हो नॉलेज मिले, कुछ भी फ़ायदा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये न्यू चैनल है, इस चैनल का नाम आपको यहाँ लिख दिया है, इसमें आप बिना स्पेस के लिख सकते हैं ऑल स्टार ऑनलाइन क्लासेस, इसे सर्च कर सकते हैं। आप जाइए यूट्यूब में और सर्च बार में सर्च कीजिए ऑल स्टार ऑनलाइन क्लासेस। इसे आपको क्या हो गया, मेरा जो वीडियो डाले हैं उसे आप जाके देख सकते हैं, और इसे सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।